देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चौथे चरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब मात्र 2 दिन का वक्त बचा है जब लॉकडाउन 4.0 खत्म हो जाएगा। 31 मई के बाद क्या फिर से नया लॉकडाउन आएगा या नहीं, इसको लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा। ये तो वक्त पर ही निर्भर है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। चलिए ताजा आंकड़े आपको बता देते हैं, उसके बाद जिले में कैसे हैं हालात वो दिखाएंगे। जिले की ताजा स्थिति में आपको अवगत कराएंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं ताजा आंकड़े। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,99,000 से ज्यादा हो चुकी है। यानी अब तक 58,99,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जबकि मौतों की संख्या की बात करें तो अब तक पूरी दुनिया में 3,61,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। जबकि देश की बात करें तो हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। अब तक 1,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,711 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके कोरोना संक्रमितों की बात करें तो अब तक 70,920 लोग कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक अगर एक्टिव केस की बात कर ले तो एक्टिव केस देश में 79,745 एक्टिव केस है। माफ कीजिएगा, 89,745 एक्टिव केस हमारे देश में है। बिहार में भी कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है। अब तक 3,185 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लोगों की मौत भी बिहार में कोरोना के कारण हो चुकी है। बिहार में एक्टिव केस की बात करें तो 2,120 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 1,050 लोगों ने अपनी जंग जीत ली है और अपने घर जा चुके हैं। जिले की बात करें तो जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन पहले तक संख्या में इजाफे हुए, उसके बाद जो संख्या है वो 134 है। यानी 134 कोरोना पॉजिटिव हमारे जिले कटिहार में है। जबकि हमारे पड़ोसी जिले पूर्णिया में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक पूर्णिया जिले में 59 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जबकि मधेपुरा में 52, भागलपुर में 112 और सहरसा में 57 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ने का प्रमुख कारण है प्रवासी मजदूरों की लगातार आगमन। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही है, जिससे लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण जांच में भी तेजी आई है, जिसके बाद जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 134 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में और उसके बाद जो छूट है वो लगातार जारी है। समय सीमा तय की गई है, कैटेगरी तय है वो खोल रहे हैं, उनके लिए एक निश्चित सीमा है, समय जो है वो तय किया गया है, जिसके हिसाब से जो व्यवसायी वर्ग हैं वो अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें भीड़ भाड़ की, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करने की, मास्क लगाने की, तो इस दिशा में हमारा जिला पीछे चल रहा है। हम बात कर लेते हैं अब महेश्वरी एकेडमी की। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जो न्यू मार्केट में सब्जी बाजार लगती थी उसे स्थानांतरित किया गया था महेश्वरी एकेडमी में, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन है उसका पालन किया जा सके और लोग जो हैं वो एक दूसरे से कम 3 फीट की दूरी रखकर सब्जी की खरीदारी कर सके। चलिए आपको लिए चलते हैं हम महेश्वरी एकेडमी और दिखाते हैं कैसे हैं वहां के हालात। दिखा रहा है महेश्वरी एकेडमी के ये दृश्य, जहां पर देख सकते हैं आप। जब हमारे संवाददाता महेश्वरी एकेडमी में पहुंचे तो कैसे थे वहां के हालात। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा महेश्वरी एकेडमी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं मास्क की, तो आप ध्यान से अगर देखते हैं तो जो दुकानदार है जिन्होंने अपनी सब्जी की दुकान महेश्वरी एकेडमी में लगाई है, अधिक दुकानदारों के चेहरे पर जो मास्क है वो नहीं लगा हुआ है। और 134 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये लापरवाही कहां तक सही है वो आप सोच सकते हैं।
चलिए आपको लिए चलते हैं न्यू मार्केट। न्यू मार्केट के ही सब्जी बाजार को महेश्वरी एकेडमी में स्थानांतरित किया गया था ताकि न्यू मार्केट पे जो भीड़भाड़ लगती है, जो ट्रैफिक जाम लगता है, जो वाहनों की आवाजाही अधिक संख्या में होती है, उसे रोका जा सके। हम आपको एक बात और बता दें, न्यू मार्केट कंटेनमेंट जोन में है क्योंकि आमला टोला से एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद न्यू मार्केट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। लेकिन कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी लोग किस प्रकार से लापरवाही बरत रहे हैं वो आपको हम दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं न्यू मार्केट। आप देख सकते हैं ये न्यू मार्केट की तस्वीरें हैं जहां पर वाहनों की संख्या जो है वो अत्यधिक है। अगर बात कर ले कोरोना पॉजिटिव की तो आमला टोला में कुछ दिन पूर्व एक कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कंटेनमेंट जोन में अगर इस प्रकार से लोग जो है वो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो शहर के अन्य क्षेत्रों का हाल आप खुद भी सोच सकते हैं। न्यू मार्केट में जो वाहनों की आवाजाही है वो बेहद अधिक है। जो न्यू मार्केट के छोटे छोटे गली है उसमें अगर बात कर ले लोगों की आवाजाही की तो अधिक संख्या में लोग इन गली मोहल्लों में मौजूद रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लोग जो हैं अब जिलेवासी जो हैं मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे जिले से कोरोना जा चुका है, जबकि लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यू मार्केट से, जहां का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं शहीद चौक और दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। शहीद चौक पर लगातार पुलिस जवान मौजूद रहते हैं। हर आने जाने वाले की जांच की जाती है, उनसे उनके घर से निकलने का अब भी कारण पूछा जा रहा है। जबकि बाजार खुल चुके हैं और बाजार खुल चुके हैं तो जाहिर सी बात है जो शहर है, जो सड़कें हैं उस पर वाहनों की आवाजाही तेज हो चुकी है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हम शहीद चौक। आप देख सकते हैं दुकानें खुल चुकी हैं। एक समय सीमा, एक दिन निर्धारित कर दिया है जिला प्रशासन ने, जिसके हिसाब से जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। और अब शहीद चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है। जो दुकानदार है अपनी दुकानों को खोल रहे हैं। अभी दुकान खुल ही रही है, इसलिए वजह से अभी जो भीड़ भाड़ है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ती जाती है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय जी। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के हृदय हमने कटिहार के आज सुबह कटिहार के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा लिया और अपनी जायजे की हमने यही कहा कि जिन दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है वैसी दुकानें हैं और जिन दुकानों को लोग खोलना चाह रहे हैं वैसी दुकानें सभी लोगों को सभी प्रकार के लोग भी उस आदेश के तहत अपने दुकानों को खोल चुके हैं। हमारे देख सकते हैं कि यहाँ कई ऐसी वस्तु की दुकान है जो लोग खोलने की लगातार कोशिश में थे और भीषण गर्मी को बढ़ते हुए देख इन मछली की दुकानों पर लोगों ने खोल दिया है और लोग अपनी क्षमता के हिसाब से मार्केटिंग भी कर रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा जो व्यवस्था ऑडिबल के माध्यम से कटिहार वासियों के लिए जिला प्रशासन ने शुरू किया है, लोग उस पर कितना अमल कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता विनय ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया था, उसके बाद कैसे थे वहां के हालात हमने आप तक पहुंचाया है। आपको अब सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता इम्तियाज ने। हम आपको अहमदाबाद के चौकिया पहाड़पुर पंचायत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक कंटेनमेंट जोन है क्योंकि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद जो आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो पुलिस है वो मुस्तैद है। जो क्षेत्र है उसे बैरिकेडिंग कर सील किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन से बाहर ना आ पाए। और ये एक अच्छी पहल है क्योंकि कोरोना को रोकना है तो नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। आइए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदाबाद प्रखंड के चौकिया पहाड़पुर पंचायत में। कोरोना महामारी को लेकर मैं बता दूं कि
ये पंचायत बंगाल और बिहार के सीमा को जोड़ता है। ये सड़क तस्वीरों में किस प्रकार इसे सील की गई है प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें कि उस पार अगर हम देखेंगे तो उस पार बंगाल है और इस पार की अगर बात कर लें तो ये बिहार का इलाका माना जाता है। और यहाँ पे प्रशासन की भी तैनाती की गई है। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे जो सील किया गया है, कौन कौन यहाँ पे प्रतिनियुक्त है। हम लोग 22 मार्च से ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे अंडर में लगभग 14 ग्राम रक्षा दल के लड़के काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 5 लड़के मौजूद रहते हैं। हम लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं। हमारे साथ कोई दंडाधिकारी यहाँ आते हैं? नहीं, अभी तक हमारे साथ कोई दंडाधिकारी नहीं बैठे हैं। यहाँ पे नई ड्यूटी में आते हैं, कोई नहीं आते हैं। अच्छा, थाना प्रभारी से स्टाफ भेजा गया है, वो हमारे साथ रहते हैं। पप्पू मिश्रा जी रहते हैं, पप्पू पासवान जी रहते हैं। अच्छा, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। दंडाधिकारी कभी नहीं है? नहीं, कभी नहीं है जी। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पे दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है, लेकिन वो आते ही नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये बंगाल का उस पार की तरफ अगर हम बात कर लें तो उस पार ये बंगाल का सड़क है और ये जिस जहां पे मैं खड़ा हूं ये बिहार का एरिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसे सील किया गया है। कोरोना को लेकर केबीसी न्यूज भी आपसे लगातार अपील करता है कि अपने घरों में रहें, संयमित रहें, सुरक्षित रहें, बिला वजह सड़कों पर नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जानकारी देने के लिए। और कल जिला प्रशासन द्वारा नया निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद जो ऑटो थे, टोटो थे, उनके लिए ऑड इवन आधार पर चलने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली की तरह ही अब जिले में भी ऑड इवन के अनुसार जो वाहन है वो चलेंगे। ऑटो टोटो जो है उन्हें ऑड इवन के आधार पर चलने की अनुमति दी गई है, जबकि जो 3 पहिया रिक्शा होती है, साइकिल रिक्शा, उसे 7 दिन चलने की अनुमति दी गई है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि रिक्शा पर चालक के अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो सवार हो सकेगा, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति सवार नहीं हो सकेगा। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। जिला प्रशासन द्वारा नया निर्देश आ चुका है, जिसके हिसाब से अगर हम इवन नंबर वाले वाहनों की बात कर ले तो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के जो ऑटो टोटो होंगे, जो वाहन होंगे वो चलेंगे। जबकि अगर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के जो वाहन होंगे वो चलेंगे। तो आज से ये नियम लागू हो रहा है। अगर बात करें नियमों के पालन की तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं जो ऑटो टोटो हैं वो बड़ी संख्या में निकल चुके हैं। क्या ये सभी ऑटो टोटो ऑड इवन नंबर का पालन कर रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कल ही जिला पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं ऑड इवन के तर्ज पर अब कटिहार में भी ऑटो और टोटो चलेगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना % ऑटो टोटो इस नियम का पालन करते हैं। हालांकि जो पालन करने वालों की संख्या है वो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो एक भीड़ को देखते हुए भीड़ को कम करने के लिए जो एक निर्णय लिए गए हैं, ये काफी अच्छी बात है कि अब लोगों को जो परेशानी हो रही थी कहीं जाने आने को लेकर या फिर कोर्ट कचहरी को लेकर कहीं जाना है तो काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में जिला पदाधिकारी ने ऑड इवन के तर्ज पर कटिहार में टोटो और ऑटो खोलने की अनुमति देने से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही है। तरुण, दुकान जब खुली थी तभी बहुत सारे नियम लागू किए गए थे और उसके बाद हमने देखा कि जो बाजार में भीड़ भाड़ है वो बढ़ चुकी है। अगर आज की स्थिति की बात करें तो जो अब ट्रैफिक जाम लगने लगी है विनोदपुर के क्षेत्र में, तो अगर बात करें अब ऑड इवन नियम की तो कितना हद तक ये संभावना है कि जो वाहन चालक है वो इस नियम का पालन करेंगे? निश्चित रूप से पालन तो करना ही पड़ेगा। जिला प्रशासन का आदेश है, जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं और अगर ऐसे लोग जो लोग पालन नहीं करेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई, जो न्याय संगत कानूनी कार्रवाई है, जो लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर जो कार्रवाई की जाएगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी ऐसे नियमों को पालन कराने के लिए बाय फोर्स तैयार है। हर जगह चौक चौराहों पर कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने लगा कर रखा और ऐसे में जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उसे सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन पर अगर उल्लंघन होगा तो FIR भी दर्ज की जाएगी। इस तरह के लगातार पुलिस कटिहार के SP निर्देश भी जारी कर रहे हैं और कई लोगों पर FIR भी की गई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी देने के लिए। और ऑड इवन आधार पर अब शहर में वाहन चलेंगे, जिले में वाहन चलेंगे। अब देखने वाली बात है कि कितने जो वाहन चालक है अब इस नियम का पालन करते हैं और प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ नियमों का पालन करवाती है। हम आपको अब दुर्गा स्थान चौक ले चलते हैं, जो एक महत्वपूर्ण चौक है और जो भीड़ भाड़ की दृष्टिकोण से ये क्षेत्र है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार जो भीड़ भाड़ है वो इस क्षेत्र में बनी हुई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दुर्गा स्थान चौक। हम आपको दुर्गा स्थान चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि धूप मिल चुकी है। धूप मिलने के बाद घर से निकलना लाजमी है। और दुर्गा स्थान चौक का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, बात करें दुर्गा स्थान चौक की तो हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चौक चौराहों पर मौजूद है। मास्क की बात करेंगे संजय, मास्क लोगों ने नहीं लगाया हुआ है, इसका क्या कारण है? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना, बिल्कुल। संजय, दुर्गा स्थान चौक पर जो भीड़ भाड़ है उसको लेकर हम बात करेंगे कि जो लोग हैं वो अपने काम से बाहर निकल रहे हैं और बाजार भी खुल चुके हैं, तो बाहर निकलना जायज सी बात है कि होगा ही, पर मास्क का प्रयोग नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करना, ये कहाँ तक सही है? जी मोना, जैसा कि आए दिन हम लोग लगातार ये बता रहे हैं, जिला प्रशासन इस ओर लगातार ध्यान दिला रही है। हम लोग केबीसी न्यूज के माध्यम से हम लोग पर्सनली भी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंस में रहिए। उसके बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है कि अभी भी लोग, क्योंकि कोरोना वायरस दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मोना जैसा कि स्थिति भी भयावह होते जा रही है। और निस्संदेह आपने बिल्कुल सही कहा कि दुकानें खुल चुकी है, लोग अपने रोजगार पे जा रही है। जी, प्रशासन भले लाख कोशिश कर ले, हम लोग लोगों को बताते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये समझना पड़ेगा। और चूंकि ये साफ हो चुका है कि अभी तत्काल कुछ दिनों तक हमें इसी परिस्थिति के साथ हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। जी मोना। संजय, कुछ दिन पूर्व हम देख रहे थे कि दुर्गा स्थान चौक पर जो पुलिस जवान थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे और लोगों को घर में रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन जैसा कि तस्वीरें हम देख रहे हैं एक भी पुलिस जवान मौजूद नहीं है जीआरपी चौक, माफ कीजिएगा, दुर्गा स्थान चौक पर। अगर ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं कि जब पुलिस जवान वहाँ पे नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग नियमों का उल्लंघन ही करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों तो लगातार पुलिस रह रही थी, लेकिन चूंकि ये सुबह का ये फुटेज है तो हो सकता है कि प्रशासन के लोग थोड़े लेट से वहाँ पे मौजूद हों, लेकिन जरूरी है ही, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे थे, जब भी जा रहे थे उस चौक पे तो देख रहे थे कि प्रशासन के लोग वहाँ रहते थे और बाकायदा लोगों को समझाया भी करते थे। जी मोना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे दुर्गा स्थान चौक से, जिन्होंने जब सुबह जायजा लिया तो कैसे थे वहां के हालात, भीड़ भाड़ की स्थिति हमने आप तक पहुंचाई। और ये हालात सिर्फ शहरी क्षेत्र के नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र भी नियमों के उल्लंघन के मामले में आगे चल रहा है। आपको लिए चलते हैं फलका और दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं ये फलका की तस्वीरें हैं जहां का जायजा हमारे संवाददाता विजय ने लिया है। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो कितने लापरवाह है, किसी के चेहरे पर भी मास्क लगी हुई नहीं है, जबकि फलका में भी कोरोना पॉजिटिव मिला हुआ है। कई क्षेत्रों को सील किया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं लोग जो है बिना मास्क के ही सड़कों पर निकल रहे हैं, दुकानें खुल चुकी है, जिसके बाद जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ रही है। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय। जिस हिसाब से कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में बढ़ रही है, फलका में भी कोरोना संक्रमित है, उसके बाद जो लोग हैं वो इतने लापरवाही बरत रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क लगी हुई नहीं है, ऐसा क्यों? विजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। विजय, लगातार कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, फलका में भी कोरोना संक्रमित मिले, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत थी, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तो फलका प्रखंड में पूरे मार्केट हो या अदर क्षेत्र हो, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं है। प्लस भारत सरकार द्वारा भी जारी किया गया हर लोगों को, बाहर निकले लोगों को
मास्क या गमछा वगैरह यूज करना चाहिए। तो कहीं ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि एक भी आदमी के मुंह पे मास्क वगैरह नहीं है। पुलिस प्रशासन की बात कर लेते हैं विजय, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं जबकि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो पुलिस के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कैसे हैं? ऐसा यहाँ देखा जा रहा है कि रोज इतनी भीड़ लगती है फिर भी प्रशासन की गाड़ी आती है और अनदेखी कर प्रशासन की गाड़ी निकल जाती है, कहीं मतलब रोक टोक नहीं की जाती है प्रशासन द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें, हमने आपको सीधे फलका की तस्वीर दिखाई है जहां पर अब लोगों का रैला सा निकल रहा है, लोग नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और जो फलका की पुलिस प्रशासन है वो भी इन सारे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ते हुए देखते हुए भी अनदेखी कर रही है। लेकिन 134 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कहाँ तक ये सही है ये सबको पता है और अब प्रशासन को और मुस्तैदी के साथ लोगों से नियम का पालन करवाना चाहिए था, लेकिन जहां पर प्रशासन मुस्तैद नहीं दिख रही है। आइए आपको लिए चलते हैं जीआरपी चौक, जहां पर भी दुकान और बाजार खुलने के बाद भीड़ भाड़ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जीआरपी चौक की तस्वीरें हैं। सुबह सवेरे हमारे संवाददाता ने जब जीआरपी चौक का जायजा लिया तो देखिए कैसी थी तस्वीर। और जीआरपी चौक बेहद महत्वपूर्ण चौक है क्योंकि यहीं पे अवस्थित है कटिहार स्टेशन और जहां पर लगातार प्रवासी मजदूरों का जो आना है वो लगा हुआ है, जिसके बाद जो भीड़ भाड़ है वहाँ पे हमेशा ही मौजूद रहती है। सुबह से शाम तक जो प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेनें आती है, जिसके कारण जो भीड़ भाड़ है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहती है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी मोना, हम पहुंच चुके हैं कटिहार के जीआरपी चौक जहां पास रेलवे स्टेशन अवस्थित है और आप इस लोग इस रोड देखेंगे तो लगभग सभी दुकानें खुल गई है और बड़ी संख्या में लोग जो है घर से बाहर निकले हैं अपने जरूरत के सामान को लेकर और अन्य सामानों को लेकर। इधर की बात जब भी आप देखिए तो चौक की ओर जाती है सड़क पर देखिए काफी लोग हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो यात्री हैं और स्टेशन परिसर से बाहर निकलकर कुछ सामान खरीदने को लेकर बाहर आए हैं, इसलिए काफी भीड़ नजर आ रही है। होटल उटल जितने भी थे सभी को खोल दिया गया है। और इधर की बात करें तो मिर्जावती और जाने वाली जो आप देखिए कि इसमें ऑटो टोटो जो भी वाहन है उनसे भी आदेश मिल जाने के बाद जो है सड़क पर वो नजर आने लगे हैं। इधर की बात करें तो जितनी दुकान है जो स्टेशनरी वगैरह की दुकान है सभी दुकान खोल दिए गए हैं, इसलिए भी काफी सड़क पर जो है अब भीड़ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन दुकान खुलने के बाद भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन है उसका पालन करना था, लेकिन जो लोग हैं इस नियम के खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। और ये हाल सिर्फ जीआरपी चौक का नहीं है, कोढ़ा से लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन और लापरवाही बरतते जा रहे हैं। चलिए सीधे आपको कोढ़ा लिए चलते हैं और दिखाते हैं कैसे है वहां के हालात। हमारे साथ कोढ़ा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर। दिन प्रतिदिन जो कोढ़ा के हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कई इलाकों को सील किया गया, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है, जो बाजार में भीड़ भाड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों है? क्या प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है? गेरावरी बाजार में जो है चौक चौराहे पर भी काफी संख्या में बराबर भीड़ लगा हुआ रहता है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कई बार जो है सूचना देने के बावजूद भी यहाँ के ग्रामीण भी जागरूक नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी ढिलाई बरती गई है, जिसकी वजह से जो है चौक चौराहे पर भी काफी भीड़ देखा जा रहा है। उसके बाद क्या है कि सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल कोई पालन नहीं कर रहे हैं। और ना तो किसी के चेहरे पे मास्क है, ना दुकानदार के चेहरे पे मास्क है, और ना तो किसी भी ग्राहक या जो भी ग्राहक गांव से आते हैं उनके चेहरे पे भी मास्क नहीं है। जबकि ऐसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का बहुत ही ज्यादा पालन हम लोगों को करना होगा। और जो है मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि केबीसी के माध्यम से बराबर जानकारी दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों का लापरवाही किस तरह से दिख रहा है वो देख ही रहा है तस्वीर होती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। और कोटा से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो हालात है वहां पे बद से बदतर होते जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन जो है लगातार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो बाजार में निकलते हैं, किसी के चेहरे पे न मास्क होती है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। और जिस प्रखंड में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हो वहां के ग्रामीण इतनी लापरवाही बरते तो आप सोच सकते हैं उनके अंदर कोरोना का डर नहीं है। आइए आपको ओवरब्रिज ले चलते हैं जहां पर एक मछली पट्टी लगती है वो, और वहां पर भी ऐसे जो हालात है वो खराब होते जा रहे हैं क्योंकि जो लोग हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, मछली पट्टी की तस्वीरें देख रहे हैं हम, और जो मछली विक्रेता है उन्होंने ही अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखी है, और जो बड़ी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं वो तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। विनय, मछली पट्टी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो मछली बेचने वाले जो मछली विक्रेता है वो उन्हीं के चेहरे पर मास्क लगी हुई नहीं है, और ग्राहक भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि इससे थोड़ी दूरी पर हम जाएंगे तो जीआरपी चौक है और वहां पे बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद है। तो क्यों नहीं जो पुलिस के जवान है वो इस ओर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये रेल प्रशासन के क्षेत्र का ये एरिया है, इसलिए जो सिविल प्रशासन के लोग हैं वो लोग स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को लोगों को कानून के पालन कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर पूर्व में भी हमने खबर दिखाई थी, जिसके बाद कटिहार के रेल प्रशासन के द्वारा और सिविल प्रशासन के दोनों के सहयोग से वहाँ जो सब्जी मार्केट या मार्केट लगाया जाता है उसे हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन में थोड़ी सी रियायत मिली है उसके बाद से लगातार ये लोग प्रत्येक दिन इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग हो या जो प्रशासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं उन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। और प्रशासन के नाक के नीचे ये काम होता है, ना ही इस रेल प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही आसपास के लोग इसको लेकर कोई किसी प्रकार की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, ताकि सिविल प्रशासन इसमें दखलंदाजी करे और लोगों को होने वाली समस्या और कह सकते हैं संक्रमण के खतरे को लगाया जाए, ताकि इस तरह का कोई भी कारण कोरोना को आगे बढ़ने में सहायता न प्रदान करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने ये ओवरब्रिज पर लगने वाली मछली बाजार की तस्वीरें थी जहां पर जो लोग हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जिस जिले में 134 कोरोना पॉजिटिव हो वहां पर नियमों की कितने सख्ती से पालन करना चाहिए था वो आप भी सोच सकते हैं। अन्य जिलों की बात करें तो नियमों का तो पालन हो रहा है, लेकिन हमारे जिले में 134 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। चलिए अब इसी से मिलती जुलती तस्वीर आ रही है गौशाला से, जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने। चलिए चलते हैं आपको गौशाला चौक। हमारे साथ गौशाला से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, जिस तरह से एक कोरोना हमारे जिले में पांव पसारता जा रहा है, 134 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, उसके बाद भी गौशाला चौक की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर जो वाहन है वो पहले की तरह कतारबद्ध खड़े हैं क्योंकि जो फाटक है वो बंद है, और इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की जो आवाजाही है बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो अब जो वाहन है, जो वाहन मालिक है वो बेवजह भी सड़कों पर निकल रहे हैं? बिल्कुल मना, आपने देखा ये दृश्य जो आपको लॉकडाउन से पहले देखा देखने को मिलता था गौशाला में जी, आज लगता है फिर से कि ये लॉकडाउन ऐसा कुछ है नहीं। लंबी लंबे कतारें गाड़ी लगी है, आप अभी देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे जिस काम से भी निकल रहे हो, लेकिन काफी सड़कों पर आज भी देखने को मिली है। कल इसी स्थान पर कल हमने दिखाया था कि बारिश के कारण लोगों की आज भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन आज जैसे देखिए मौसम ठीक है, आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की बात करेंगे गुड्डू, तो जिस हिसाब से जो वाहन है वो निकल रहे हैं, या तो काम से निकले या फिर बेकाम से निकले, पर जो 134 कोरोना पॉजिटिव मिले हुए हैं उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोगों की आवाजाही हो रही है, वाहनों की आवाजाही हो रही है, इस ओर प्रशासन क्या ध्यान दे रहा है? क्योंकि मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि जो आंकड़ा ये 134 का 134 का आंकड़ा जिले में कम सा गया है, लोग अब सोच रहे हैं कि जो होना था वो अब हो चुका। अब इसके अलावा कटिहार में कोई भी मरीज नहीं मिल रहा है, वैसा कोई मरीज नहीं आएगा, इसलिए लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, किसी को कोरोना
का दर है नहीं, इस कारण से भी आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बच्चे घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए हमें। तो हमने आपको जिले के कोने कोने से वहां का ताजा हाल दिखाया और दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन है फिर भी जो वाहनों की आवाजाही है वो कितनी अधिक है और दुकान खुले हुए हैं तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर निकलेंगे ही, लेकिन नियमों का पालन ना करना ये कहां तक सही है आप भी सोच सकते हैं। केबीसी की पूरी टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने आवश्यक काम के लिए घर से निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।